वेलकम टू द ग्रुप ऑफ आई कैचिंग। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि चैप्टर नंबर 7 पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपको वीडियो भी देने वाला हूँ, प्लस इसमें आपको नोट्स भी इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आप पूरा नोट्स को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, ध्यान से बातों को समझिएगा, ज़रा सा भी लोड नहीं लेना है। जो भी नोट्स अभी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है ये आपको समझ नहीं आएगा, पूरा समझ में आने वाला है। और हाँ, लिखने से पहले मेरी बातों को सुन लीजिएगा अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है आप खुद ही बातों ही सुन करके अपने तरफ से नोट्स आप बना सकें। कोई ज़रूरत नहीं होगा कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखें, हम अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। और ऐसा अगर कुछ लिखेंगे तो वो हमें ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें याद रखने के लिए काफ़ी होती हैं। तो चैप्टर का नाम है सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। साइकोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो देखिए, चैप्टर में ही लिखा हुआ है समूह, तो पूरा आपको समझ जाना है कि इस पूरे चैप्टर में जो बातें होंगी वो एक समूह को लेकर के होंगी, एक ग्रुप को लेकर के होंगी। अब ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, ये हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। हाँ, ये ग्रुप ऐसा ही होता है जैसे 3-4 आपके दोस्त हो गए, फैमिली में कुछ मेम्बर्स होते हैं, ये भी एक ग्रुप ही बोला जाएगा, या फिर ग्रुप ऑफ अ कंट्री, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, आपसे बातें करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये भी एक तरीके का ग्रुप हो गया। तो बात करते हैं ग्रुप की परिभाषा की। तो देखिए, ये सिंपल कहने का मतलब ये है कि एक सामाजिक समूह को 2 या 2 से अधिक लोगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, समान विशेषताओं को साझा करते हैं और सामूहिक रूप से एकता की भावना रखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप का एक सिंपल सा मतलब हम लोग को समझ में आ गया। मीन्स समूह का हम लोग को मतलब समझ में आ गया। होता क्या सिंपल है, अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहा है कि और क्या हाल चाल है, ऐसे वैसे, कैसे हो कैसे नहीं हो, मतलब कि एक जनरल सी बातें हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप है, मतलब एक समूह है। अब बताइए, अगर 2 की जगह 50 लोग हो गए और ये लोग एक साथ हैं, एक साथ होकर के बातें कर रहे हैं, तो क्या ये लोग ग्रुप कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे, मतलब समूह बोले जाएंगे या नहीं बोले जाएंगे? तो सिंपल सी बातें हैं, चाहे 2 हों, 4 हों, 10 हों या 2 करोड़ हों, कितने भी हों, ये समूह बोले जाएंगे। अब समूह की विशेषताएं देख लेते हैं। तो मैं जनरली 3 विशेषताएं बताने वाला हूं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, या फिर यूँ कह लो समझ लेने, याद अपने आप हो जाएगा। तो पहली विशेषताएं होती है किसी भी समूह की, वो है सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले लोगों का संग्रह। दूसरा, समूह की विशेषता क्या होती है कि हर सदस्य एक दूसरे सदस्य के आश्रित रहते हैं। तीसरी विशेषता है समूह की सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। एक एक करके तीनों को समझते हैं। ठीक है, पहला बोल रहा है सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले लोगों का संग्रह। अब देखिए, इसको मैं आपके लाइफ से रिलेट करता हूँ। मान लीजिए आपके क्लास में 10 स्टूडेंट हैं जो कि साइकोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी 10 हैं जो कि बायो लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि सामान्य लोगों के लक्ष्यों और उनके उद्देश्यों का संग्रह। अब देखिए, अगर साइकोलॉजी वाले 10 स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है ये सारे लोग आपके साथ होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो आपके जैसा ही है, आप भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, ये भी हैं, तो ये लोग आपके साथ रहने वाले हैं। लेकिन अगर कोई बायो वाला तो वो नहीं रहेगा, वो मतलब कि दूसरे ग्रुप का माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइकोलॉजी वाले हैं 10 स्टूडेंट वो आपके ग्रुप में आ जाएंगे, मीन्स साइकोलॉजी के ग्रुप में बोल सकते हैं, समूह में, और जो बाकी के बायो वाले होंगे वो चले जाएंगे बायोलॉजी ग्रुप में। ओके, अब सेकेंड पॉइंट कहता है कि हर एक सदस्य एक दूसरे सदस्य पर आश्रित रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए साइकोलॉजी मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, इसमें 10 स्टूडेंट है जो रोज़ पर डे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2 बच्चे मिस कर गए, मतलब स्कूल नहीं जा पाए, समाउ कोई भी रीज़न हो। ठीक है, वो स्कूल नहीं गए। अब हो गया क्या, वो जो दोनों बच्चे होंगे वो बाकी 8 बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि वो कुछ वर्क जो स्कूल में कराया जाएगा उनको हमें कॉपी देंगे तो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब वो जो 2 लोग हैं वो इन 8 लोगों पे डिपेंड है, मतलब आश्रित हैं। और तीसरा है सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया सामने बात करना, और परोक्ष का मतलब हो गया सामने नहीं, मतलब किसी और द्वारा, मतलब सामने नहीं बातें करना। देखिए, बात ये, अगर आप डायरेक्ट बातें कर रहे हो, आमने सामने हो, तो उसे बोल देंगे प्रत्यक्ष। और अगर मान लीजिए आप कॉल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल पे करते हो, समाव मतलब सामने नहीं हो, इनडायरेक्ट वे में बातें करते हो, तो उसको बोल देंगे परोक्ष। इसका मतलब मैं आपके लाइफ से रिलेट करता हूँ। जो थर्ड एग्जांपल है, मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है वो स्कूल नहीं गया था, उसका नोट्स अभी नहीं कंप्लीट है, वो आ करके आपके पास बोलता है कि अपनी कॉपी दे दो, मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँ, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा, अगर मान लो वो अपने घर पे ये वहीं से कॉल करता है आपको कि आप अपनी कॉपी का PDF सेंड कर दो ताकि मैं कंप्लीट कर दूँ, तो उसे बोल देंगे परोक्ष। तो हम लोगों ने समूह का जो
सॉरी। तो हम लोगों ने समूह का परिभाषा समझ लिया, इनके विशेषताएं भी जान लिया। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, मतलब समूह के लाभ क्या हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये एग्जांपल मैं आपके लाइफ से रिलेट करता हूँ। देखिए, आपके क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 10 जो हैं वो साइकोलॉजी के हैं और बाकी जो 10 स्टूडेंट हैं वो बायोलॉजी के हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो साइकोलॉजी के हैं इसमें से 5 बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं, 5 ही स्कूल गए होते हैं। सेम सिचुएशन बायोलॉजी वालों के साथ होता है, 5 स्टूडेंट घर रह जाते हैं और 5 स्कूल गए हुए होते हैं। अब हो गया क्या, देखिए, जो 5 स्टूडेंट घर पे हैं वो बाकी 5 वाले साइकोलॉजी से बोलेंगे कि प्लीज़ जो भी आपको नोट्स वहाँ पे राइट डाउन कराया गया है वो हमें दे दो ताकि हम भी कंप्लीट कर लें। ऐसे ही जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी अपने वाले से बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है ना, ये अलग अलग है, ठीक है, और इनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं और सबकी ज़रूरतें जब साथ रहते हैं तो पूरी हो जाती हैं। तो हमें लाभ समझ में आ गया, ग्रुप का लाभ क्या होता है। अगर सिंगल बंदा अकेले ही होता है, स्कूल जाता नहीं जाता, मान लो गया, ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लिया, नहीं गया, छूट गया उसका, एक दिन गया काम से, इसका मतलब उसका लॉस होने वाला है। लेकिन अगर वो ग्रुप में रहता उसका लॉस नहीं होता, सिंपल सा मतलब है। तो इसका मतलब लाभ क्या है ग्रुप का, अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हम एक साथ विभिन्न समूह के सदस्य हैं, अलग अलग समूह अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी मांगों और अपेक्षाओं के कारण दबाव बना सकते हैं। अब इसमें जो पहला आता है लक्ष्य प्राप्ति। लाभ में जो पहला पॉइंट है वो है लक्ष्य प्राप्ति। इसका परिभाषा होगा, लक्ष्य प्राप्ति का परिभाषा होगा, समूह कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है जो अकेले प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसी को ब्रैकेट में कर लीजिएगा, एकता में बल है। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके स्कूल में हुआ रंगोली कंपटीशन, ठीक है। अब अगर अकेले बंदा या बंदी बैठ के रंगोली बनाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, हो सकता है वो अच्छा ना कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रुप में कर रहा है तो क्या होगा, 4-5 बच्चे होंगे, सारे मिल करके बनाएंगे तो पक्का हो सकता है बेस्ट करे और इतना बेस्ट कर दे कि ट्रॉफी ले जाए उसको। तो इसलिए लक्ष्य प्राप्ति में जो ग्रुप होता है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। अब सेकेंड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। अपनेपन की भावना की तरह ध्यान देना और प्राप्त करना, प्यार और शक्ति। अब आगे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रुप होता क्या है, ग्रुप की विशेषताएं क्या हैं और इनके लाभ क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि समूह को बनाते कैसे हैं। तो समूह गठन एक टॉपिक है, इसको पूरा कवर करते हैं। कुछ पॉइंट में, कुछ टॉपिक में डिसाइड किए हुए हैं, हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। कैसे है वो मैं बताता हूँ। लोगों के बीच किस प्रकार के संपर्क और संपर्क की आवश्यकता होती है। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे संपर्क और कैसी आवश्यकता होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स में मैं पूरा डिराइव किया हुआ हूँ कैसे क्या किया जाता है, कैसे समूह को गठन किया जाता है। जो पहला पॉइंट आता है वो आता है निकटता। ये क्या कहता है कि एक ही लोगों के साथ निकटता और बार बार बातचीत, उनकी रुचियों, दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि को जानें, तभी आप एक समूह का गठन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है समानता। लोग निरंतरता पसंद करते हैं, लगातार संबंध, राय और मूल्यों को पुष्ट और मान्य करते हैं, महसूस करें कि हम सही हैं। तीसरा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य। कहता है कि समूह लक्ष्य प्राप्ति की सुविधा प्रदान करते हैं। अब बिल्कुल सही बात है, जैसे रंगोली वाला भी एग्जांपल लिया था, यहाँ पे क्या है, अगर सारे लोग मिल के रहेंगे, पूरा समूह रहेगा तो वो एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मीन्स आप वहाँ पे जीत सकते हो, हर एक अपने स्कूल में ही फर्स्ट आ सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि समूह जो है वो लक्ष्य प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपका ग्रुप है कैसा। कहीं पता चला आपके जो समूह में जो लोग हैं वो बहुत ही बिगड़ैल टाइप के हैं, आप कलर भर रहे हो, वो आकर के चूना गिराए जा रहे हैं, क्या होगा, सब खराब कर देंगे। पता चलेगा फर्स्ट आने के चक्कर में पूरे स्कूल में सबसे वर्स्ट रंगोली आपकी बनेगी। इसलिए ग्रुप बनाइए, समूह बनाइए तो अच्छे से सोच समझ करके बनाइए। तो इसमें पॉइंट दिया गया है, इनको फॉलो करिए। देखिए, कुछ नोट्स है जिनको आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला क्या है, समूह हमेशा व्यवस्थित तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 10 स्टूडेंट थे जो कि साइकोलॉजी के थे और इनको एग्ज़ाम के लिए आपके टीचर्स ने प्रिपेयर करें कि ये 90 से 95% मार्क्स अपने एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे 6 महीने के अंदर। अब हो सकता है कि जैसा उन्होंने बनाया आपके ग्रुप को, मीन्स 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया कि ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट 90 से 95% मार्क्स स्कोर करेंगे बोर्ड में, लेकिन हो गया इसका अपोजिट। वो 90 to 95% मार्क्स की जगह 45 से 60% मार्क्स के
बीच में रह गए। तो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो समूह है वो हमेशा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते रहें। अब कुछ तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप कि जितनी भी बातें अभी मैंने बताई हैं सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। अगर फिर भी दिक्कत आता है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको समझाने की। पहला है भूमिकाएँ। सामाजिक रूप से परिभाषित अपेक्षा कि दी गई स्थितियों में व्यक्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात विशिष्ट व्यवहार जो किसी व्यक्ति को किसी दिए गए सामाजिक संदर्भ में दर्शाता है। दूसरा पॉइंट आता है मानदंड, मीन्स अस्पष्ट नियम। अस्पष्ट नियम क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप था साइकोलॉजी का, आपने क्या किया, 10 बच्चे थे, आप 10 मतलब फ्रेंड थे, आपका फ्रेंड सर्कल था 10 बच्चों का। तो आपने डिसाइड करा कि ऐसा है, जो तुम हो ना, वो जब साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन रट के आ जाना, ठीक है। और उसने अगले वाले से बोला ऐसा है, तुम ये वाला क्वेश्चन रट के आ जाना। तो ऐसे से मतलब कि आप रूल डिसाइड कर लेते हो कि ये चीज़ें हमको करनी है। आप बना लेते हो इतने टाइम को हमको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, आ जाना है, साथ में चलना है। तो ये एक रूल बना लेते हो, तो उन्हीं को कहते हैं मानदंड। का लिखा हुआ डेफिनेशन देख लेते हैं। समूह के सदस्यों द्वारा स्थापित, सहमत और लागू किए गए व्यवहार और विश्वासों के अपेक्षित मानक। नेक्स्ट पॉइंट है सामंजस्य, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। इस चैप्टर को ख़त्म करने में 2 वीडियोस हमें और लाने पड़ेंगे, तब जाके चैप्टर एंड होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सभी लोगों को खुश करते रहिए और अच्छा सा प्यारा सा ग्रुप बनाइए। अगर आपको कुछ कहना हो या फिर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसके लिए भी नीचे कमेंट करिए। और अगर कुछ भी हो इस टॉपिक में जो आपको समझ में ना आया हो इस वीडियो में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई, या फिर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करिए। और हाँ, जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ताकि मैं उसको इंक्लूड कर सकूँ कि ये क्वेश्चन के आंसर हैं और ये टॉपिक है जिसको मैं कवर कर सकूं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।